अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा भाई, आज हफ्ते का दिन है, वीकेंड स्टार्ट हो गया है। सुबह सुबह का टाइम है, इस वक्त तकरीबन 8:10 या 15 मिनट हो रहे होंगे। मैं ग्रीन्सबरो आया हूँ और ग्रीन्सबरो DMV के ऑफिस किसी को लेके आना था। उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी हुई और बहुत ज़्यादा रश है, तो वहाँ मुझे पार्किंग नहीं मिली, तो मैंने रोड की दूसरी तरफ पार्क किया है। यहाँ ग्रीन्सबरो के अंदर DMV ऑफिस आए थे, लेकिन पार्किंग नहीं है वहाँ पे। 1-2 चक्कर लगाए मैंने, लेकिन पार्किंग नहीं मिली। बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि आई थिंक सैटरडे को शायद यही ऑफिस DMV का खुला हुआ था, तो जिसकी वजह से अच्छी खासी रश है वहाँ पे। तो वहाँ पार्किंग नहीं मिली, तो मैं घूम के जो है ना वहाँ से निकल के इस रोड पे आके ना इस तरफ आके मैंने गाड़ी लगाई है। अब ये मैं रोड क्रॉस करके जो है ना उस तरफ मैंने पार्क किया, और इस तरफ DMV का ऑफिस है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल, वो सामने लाइन लगी हुई है। तो ये ऑफिस है, यहाँ पे बिल्डिंग है DMV की। अच्छा यार, मैं अभी DMV के ऑफिस में हूँ। यहाँ ग्रीन्सबरो के अंदर एक दूसरा सिटी है, तो सैटरडे के दिन ये ऑफिस ओपन होता है, और बाकी जो DMV के ऑफिसेज हैं वो सैटरडे को ओपन नहीं होते। और यहाँ पे वॉक इन है, और किसी को लेके आना था, उन्होंने ड्राइविंग परमिट के लिए उसने टेस्ट देना है, तो उसको लेके आना था, तो वो साथ उनको लेके आया हूँ। और यहाँ पे अभी सुबह सुबह का जो माहौल है वो देख के अंदाज़ा हो रहा है कि काफ़ी रश है, और मौसम अच्छा हो रहा है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन ये कि इंतज़ार काफ़ी ज़्यादा करना पड़ रहा है, और अभी भी आगे भी बहुत सारी लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, और अंदर जाएंगे तो उसके बाद भी इंतज़ार होगा। तो तकरीबन 50 मिनट तो हो चुके हैं, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी स्टिल और टाइम लगेगा। यहाँ पे जो सारा सिलसिला देखने को मिल रहा है, जो सारा एनवायरनमेंट है और जिस तरह का रश देखने को मिल रहा है, हालांकि आज वीकेंड है, उसके बावजूद जो सारा रश देखने को मिल रहा है वो बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब मैं बहुत पहले यहाँ पे आया था DMV के ऑफिस, यहाँ इस वाले पे तो नहीं आया था, अपने शहर के अंदर जो ऑफिस है DMV का, जब मैंने अपना लाइसेंस बनवाया था, परमिट लिया था, रिन्यू करवाया था, तो उस टाइम का जो माहौल है, 2016 या 17 की बात करें, तो उस टाइम का जो माहौल है या उस टाइम का जो एनवायरनमेंट हुआ करता था वो काफी ज्यादा मुख्तलिफ होता था। और अब कोविड के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, और कोविड की वजह से बहुत सारी चीजों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। और खासकर जहां पे भी इस तरह की जो पब्लिक सर्विसेज के ऑफिसेज है, पब्लिक डीलिंग के ऑफिसेज हैं, वहां पे जो स्टाफ की तादाद है कम हो गई थी, स्टाफ की शॉर्टेज हो गई थी। तो पहले ये होता था कि अपॉइंटमेंट वाला सिलसिला नहीं हुआ करता था, अब ये सारा सिलसिला कोविड के बाद अपॉइंटमेंट वाला सिलसिला शुरू हो चुका है, और अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं, और अपॉइंटमेंट लेने के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर आज कोई अपॉइंटमेंट लेने जाता है, तो हो सकता है कि उसको 3 से 4 महीने की बाद, या अंदाजन इतना एक ओवरऑल अंदाजे के हिसाब से बता रहा हूं कि हो सकता है कि उसको 2 से 3 महीने के बाद की अपॉइंटमेंट मिले। तो ये थोड़ा सा मसला हो चुका है यहाँ पे, और क्योंकि स्टाफ की शॉर्टेज है और ऐसा नजर आता है कि चीजें काफी ज्यादा डिले हो रही हैं, तो जिसकी वजह से ये सारा माहौल देखने को मिलता है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। इसके अलावा कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं या कुछ टाइम ऐसा हो सकता है कुछ पर्टिकुलर डेज के ऊपर जहां पे वॉक इन अलाउ है, यानी आप वॉक इन जाओगे तो आपको ये सर्विसेज मिल जाएंगी और आपको फैसिलिटेट कर दिया जाएगा। जितनी भी उनके पास कैपेसिटी होगी, जितनी भी उनके पास टाइम लिमिट उनको अलाउ करेगा, तो ये पॉसिबल है कि कुछ दिनों के अंदर वॉक इन के कुछ आवर्स हों। इसी तरह से आज सैटरडे है, और सैटरडे के दिन यहाँ दूसरे शहर के अंदर वॉक इन है और अपॉइंटमेंट का सिलसिला नहीं है। तो जो लोग अपॉइंटमेंट नहीं ले पाए, या जिनको अपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा लेट मिल रही थी, और उन्होंने अपना परमिट लेना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या रिन्यू करवाना है, और जो कि ऑनलाइन नहीं हो सकता अगर, तो वो फिर वॉक इन के थ्रू यहाँ पे आज आए हैं। और बहुत लंबी कतार नजर आई। हम लोग सुबह 8:05 के करीब पहुंच गए थे, और 8 बजे ये ऑफिस खुलना था, तो उसके बावजूद अच्छी खासी लंबी कतार थी। और अभी भी जो है वो लाइन मुझे नजर आ रही है सामने, और जिनको मैं लेकर आया हूं, जिन्होंने अपना परमिट बनाना है, वो अब जाके तकरीबन 1.25 घंटे के बाद जाके अंदर एंटर हुए हैं। लेकिन अंदर भी अच्छी खासी रश है, उधर भी लाइन नजर आ रही है। तो ये सारा माहौल है, और ये सारा माहौल कोविड से पहले देखने को नहीं मिलता था, और उस वक्त ये सारा अपॉइंटमेंट का चक्कर नहीं हुआ करता था, और चीजें जो है वो स्मूथली और आराम से हो जाती थी। लेकिन कोविड के बाद ये सारा सिलसिला शुरू हो गया, ये सारा माहौल आया, तो जिसकी वजह से आपको भी थोड़ा सा एक ओवरऑल अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे जॉब ओपनिंग्स हैं, यहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज है, यहाँ पे स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। और ये सारा माहौल देख के और लोगों से सुन के ये डेफिनेटली ये समझ में आता है कि DMV के ऑफिस के अंदर भी स्टाफ की शॉर्टेज है, और यहाँ पे भी स्टाफ की हायरिंग लगी रहती है, और इनको स्टाफ की जरूरत है। लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे स्टाफ की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही, तो जिसकी वजह से ये जो अपॉइंटमेंट वाला सिलसिला है ये काफी ज्यादा हो चुका है, और वॉक इन को काफी ज्यादा लिमिट कर दिया गया है, और लोगों को काफी ज्यादा लंबी कतारों के अंदर इंतजार भी करना पड़ता है, खासकर जब वॉक इन का टाइम हो। तो ये सारा माहौल है भाई यहाँ पे।
तो ये सारा माहौल देख के मुझे कुछ हद तक वो पाकिस्तान की अपनी कराची की कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जब मैं नादरा के ऑफिस गया, वहां मैंने अपना नाइकॉब बनवाना था या NIC बनवाना था, अवामी मरकज की बात कर लें, उस वक्त इस तरह की लंबी कतारें वहां पे देखने को मिलती थी और एक लंबा इंतजार होता था। तो ऐसा लग रहा है कि यार वो सारा सिलसिला जो है किसी हद तक यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है और कोविड के बाद ये सिचुएशन काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है और वो सारी सिचुएशन जो पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर वो रश, वो माहौल हम देखते हैं, वो सारा रश और माहौल यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ये भी ड्राइविंग टेस्ट लेके आ रहे हैं, तो ये ऑफिसर हैं, ये इन्होंने टेस्ट लिया होगा अभी ड्राइविंग का। अच्छा भाई, तो इस वक्त तकरीबन 11:51 हो चुके हैं। हम लोग सुबह यहाँ पे 8:05 या 6 के करीब आए थे, तो तकरीबन 4 घंटे होने वाले हैं और स्टिल वी आर नॉट डन। अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं और जिनको मैं लेकर आया था शायद उनका नंबर आ गया है या आने वाला है, क्योंकि टोकन तो उनको शायद 1.25 घंटे 1.5 घंटे पहले मिल गया था उसके करीब, लेकिन स्टिल वो वेट कर रहे थे। और उसके बाद जाके अब उनका टेस्ट होगा, जो परमिट के हवाले से जो टेस्ट होता है, जो सवाल जवाब होते हैं, वो कंप्यूटर के ऊपर वो टेस्ट होगा और व्हेन दैट इज डन उसके बाद फिर वो फारिग हो जाएंगे। अच्छा यार, तकरीबन 11:55 के करीब वहां DMV से फारिग हुए। अब मैं घर पहुंच गया हूं। तकरीबन 4 घंटे से थोड़ा सा कम टाइम लगा। सो यू कैन इमेजिन कि कितनी ज्यादा रश होगी वहां पे, कितनी बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे वहां पे आज। सो इतनी ज्यादा रश थी, तो यू कैन इमेजिन दैट। अच्छा, जो DMV का एक्सपीरियंस था उससे ये समझ में आया कि बहुत ज्यादा रश है और बहुत बड़ी तादाद में लोग वॉक इन की सर्विस अवेल करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि जो बाकी अपॉइंटमेंट का सिलसिला है, आई थिंक वो बहुत ज्यादा लोगों को डिलेड अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, तो जिसकी वजह से लोग वॉक इन की सर्विस को यूज करके अपना काम करवाने के लिए आए हुए थे, ऐसा लग रहा था। लेकिन ओवरऑल रश बहुत ज्यादा था और ऐसा नजर आ रहा है कि वहां पे चीजें स्लो चल रही हैं या डिलेड हैं, या जो स्टाफ की शॉर्टेज है उसके जो मसाइल है वो नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ मैंने एक्सपीरियंस किया, वहां पे नोटिस भी लगा हुआ था कि वी आर हायरिंग, तो वी आर हायरिंग का यानी ओपनिंग्स का नोटिस भी वहां पे लगा हुआ था। उससे ये चीज कंफर्म हो गई, यहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज है और ये लोग हायर कर रहे हैं, उनको स्टाफ की जरूरत है और जॉब अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं और स्टार्टिंग सैलरी भी वहां पे डिस्प्ले थी और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा नोटिस के ऊपर ये सारी चीजें लिखी हुई थी। ठीक है भाई, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।